हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एट स्कॉलरशिप का जो घटक 2.3 वर्ग वर्गमूल घन घनमूल इट मीन्स स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट ये पढ़ने वाले हैं। इसे जाने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले उसकी एक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको होना चाहिए। तो वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले, ठीक है। तो क्या बोला है, इसे जाने किसी संख्या में, देखो आप यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर, पहला मुद्दा पढ़ेंगे। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। आप सभी को पता है, उसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है उसका स्क्वायर मिलता है, ठीक है। उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरी क्या है कि कोई वर्ग संख्या जिन दो संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 × 5 करने के बाद हमको 25 मिलता है, ठीक है। तो जो 25 है वह संख्या उस वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। मतलब 5 जो है वो 25 का, 25 एक वर्ग संख्या है तो उस वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, कि वर्ग संख्या को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, √25 इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और उसका √25 इट मीन्स 5 हो जाएगा। मतलब उसका स्क्वायर वर्गमूल जो है अगर 25 का पूछा जाए तो क्या बोलेंगे उसको, 5, ये उसका वर्गमूल है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हम लोग तीसरी, गुणन क्रिया में यदि, मतलब मल्टीप्लिकेशन की क्रिया में यदि एक की संख्या 3 बार आई तो उस गुणनफल को उस संख्या का क्या कहते हैं, घन कहते हैं। आप सभी को पता है कि अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। यदि 3 बार एक ही डिजिट को हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 4 × 4 × 4 यहाँ पे किया गया है, ठीक है, 64, तो वो जो है 64 जो है वो 4 का क्या है, घन है, क्यूब है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई घन संख्या जिन 3 संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होती है वह संख्या उस घन संख्या का घनमूल होती है। मतलब कोई भी यदि घन संख्या, जैसे कि मान लो 64 एक घन संख्या है, ठीक है, तो ये जो है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिली थी, ठीक है। तो 64 जो है इसका घनमूल क्या हो जाएगा, इसका इस घन संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 729, यह घन संख्या 9 के 3 बार गुणनफल से प्राप्त होती है। अब कैसे पता चलेगा, अभी यहाँ पर आप लोग कसौटी का उपयोग करोगे, डिविजिबिलिटी का उपयोग करोगे, 7 + 2 + 9 करोगे। जहाँ पे मैंने एरो किया वो देखो, सबसे लास्ट एरो जो है 7 + 2 + 9 करोगे, 18 होगा। 18 को 9 से भाग जाता है, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये 9 × 9 × 9 करके आप देखो तो यहाँ पर जो है 9 का घन जो है, 9 का क्यूब जो है 229 है, ठीक है। तो अब क्यूब को कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पे जो है लिखा जाता है उसको, कि घनमूल जो है 729 √3 √729 = 9 लिखा जाता है, ठीक है। वर्गमूल में अगर उसको घनमूल में यदि उसको लिखना है तो इस प्रकार से 729 को लिखा जाएगा, जिसका आंसर आएगा 9, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक सभी टॉपिक आपको समझाए जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैथ है, इसमें समय लग सकता है। संख्याओं का वर्ग करने की विधियाँ क्या है, आपको मैंने इसके पहले भी समझाया था संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग देखते बड़ी आसानी से, मैं शॉर्ट वीडियो भी डाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, बड़ा ही आसान है। संख्याओं का वर्ग करने की विधियाँ, एक ट्रिक दी गई है यहाँ पे। जैसे 25 का हमको वर्ग संख्या निकालना है, 25 की वर्ग संख्या सबको पता है, फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि 625 जो है ये उसकी क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। 25 का वर्ग क्या है, 625। पर यहाँ पर ट्रिक क्या यूज की गई है कि 5 × 5 25 और 2 के बाद जो क्रमिक संख्या आती है 3, 2 × 3 6, इस प्रकार से 625 जो है उसका स्क्वायर है। तो ऐसे यदि कोई भी संख्या लेने दो, मान लो एग्जाम्पल में हम लोग लेते 35, तो 35 का क्या आ जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और 3 × 4 तो 35 का क्या आ जाएगा, 1225, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्वायर निकालने की बहुत ही आसान जो है ट्रिक्स यहाँ पे दी गई है। मतलब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि बड़ी आसान ट्रिक्स है, ठीक है, जो आप भी यूज कर सकते हो।
अब संख्याओं का वर्ग करने की विधियाँ हो गया। यदि इकाई स्थान पर 5 हो तो जो है उसमें क्या करते हैं, यूनिट के प्लेस को 5 से उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब 5 × 5 25 हो गया। और उसके बाद जो दहाई के स्थान पे संख्या होती है उसको उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 × 3 तो 6 हो गया, तो 625 जो है उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी इस संख्या जो है, कोई भी संख्या रहें तो जिसकी इकाई के पे 5 है तो उसका बड़े आसानी से हम लोग जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक दूसरा मेथड देखते हैं कि वर्ग करने की सूत्र विधि। वर्ग करने की सूत्र विधि क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक सूत्र है, यहाँ पर एक फार्मूला है। ठीक है, वर्ग करने का फार्मूला है। तो कैसे वर्ग जो है या स्क्वायर जो है किस प्रकार से निकालते हैं, इसकी सूत्र विधि है। सूत्र विधि बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग फार्मूला मेथड। ठीक है, तो a × b है, a × b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आपको पता है, आपने 6 क्लास में 7 क्लास में 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़े हो। ठीक है, a × b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जैसे 38 संख्या का वर्ग सूत्र विधि से निकालो, तो वर्ग सूत्र विधि से हम निकालेंगे। यहाँ पर a × b था तो यहाँ पर a, अभी हम लोग क्या करेंगे 38 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, एक 30 और दूसरा पार्ट निकालेंगे 8, जिससे हमारे को जो है ये वर्ग सूत्र से इसका स्क्वायर याद करना आसान होगा। 30 + 8 का स्क्वायर तो क्या होगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 8 × 8 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे फार्मूला वैसे ही हमको चलना है। ठीक है, उसके बाद 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 2 × 30 × 8 क्या होगा 480 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर जो है 900 प्लस 544 कितना हो गया 1444, मतलब 1444। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब वर्गमूल निकालने की विधियाँ, अभी तक हमने क्या देखे, वर्ग निकालने की विधियाँ, उसमें 2 विधियाँ देखी थी हम लोगों ने। कौन सी, कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 है तो वो कैसे वर्ग निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया था। और दूसरा एक मैंने आपको सूत्र विधि मतलब फार्मूला मेथड आपको समझाया था, a × b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। वर्गमूल मतलब हम उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए की विधि क्या है, स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला क्या है देखते हैं। बड़ा ही आसान है। यहाँ पर हम लोग है इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऐसा भी इसका नाम है। इसको बोलेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके फैक्टर्स के आधार पे हम लोग जो है यहाँ पर उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी स्क्वायर नहीं निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। ठीक है, स्क्वायर निकालना तो आसान होता है, ठीक है, बट स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, गुणनखंड मेथड से कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल निकालो। अभाज्य मतलब आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, और गुणनखंड मतलब आप सभी को पता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है मेथड का उपयोग करके हम लोग को इसका जो है इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो आप एकदम आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ी ही आसानी से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, चाहे कोई भी संख्या रहने दो। अब यहाँ 625 है, एक एग्जाम्पल लेते एकदम आसानी से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, जो कि आपको कभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 625 है। ठीक है, 625 एक नंबर है। अब आप एक चीज़ आपको याद होंगी कि मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ डिविजिबिलिटी का। ठीक है, डिविजिबिलिटी हमेशा अपने आंखों के सामने रखना, किसकी डिविजिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर इसकी यूनिट के प्लेस पे 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको भी पता है कि इसको 5 से पूरा भाग जाएगा s। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 125 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 125 × 5 करेंगे तो 625 आता है। ठीक है, तो उसको 5 भाग करेंगे उसके, तो 125 उसका पहला भाग होगा। अब 125 में भी 5 से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी इकाई के स्थान पे भी 5 है, 5 है, बराबर है। तो उसको फिर से अब 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 25 × 5 = 125। ठीक है, 25 5 जा 25 5 जा 125। अब 25 को भी 5 से भाग जाएगा, तो फिर से 5 से भाग दो। ठीक है, तो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25। अब 5 जो है 5 को भी 5 से भाग जाएगा,
5 1 जा 5, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है मतलब ये 5 और ये 1 इनको मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, हमको कितने कौन कौन से फैक्टर्स मिले हैं अभी आप देख रहे होंगे, हमको कौन कौन से फैक्टर मिले, ये वाले जो हमको फैक्टर्स मिले 5 5 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पेयर्स बनाएंगे 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स है 625 के फैक्टर्स हमको मिल गए, ठीक है। टोटल फैक्टर्स मिल गए। 1 मतलब कुछ भी नहीं, 5 × 5 × 5 × 5 2 पेयर्स बने। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट में जो है हम लोग इसको लिख देंगे √625 = 5 × 5 25। तो 625 का जो है बड़े आसानी से हमने क्या निकाले, स्क्वायर रूट निकाले, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 25 होता है और 25 × 25 क्या होता है, 625 होता है। ये हमको अच्छे से यहाँ पर इसके माध्यम से फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग और एक विधि देखते हैं। अभी ये हो गई गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और देखते हैं आगे गुणनखंड विधि, वही उसी प्रकार की विधि है, इसमें भी उनके गुणनखंड निकालना है। अब 256 है, ठीक है स्टूडेंट। तो 256 में क्या है, 6 है, इसकी इकाई के प्लेस पे 6 है, इसका मतलब 2 से इसको भाग जाएगा, राइट। डिविजिबिलिटी याद आई 2 की, तो 2 से भाग जाएगा तो 2 × उसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा 128, एकदम आसान है। फिर 128 को भी 2 से भाग जाएगा, क्योंकि उसके इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, मतलब उसके यूनिट के प्लेस पे क्या है 8 है, तो उसको भी 2 से भाग जाएगा, वो 2 की डिविजिबिलिटी में आएगा, राइट। फिर से 128 का आधा भाग कर दो, 2 × 2 × जो भी आएगा 64, 64, 128 का आधा 64। उसके बाद 64 को भी 2 से भाग जाएगा, फिर से क्या करो 2 × 2 × 2, जो ऊपर का जो है वो लेते जाना है आपको, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 32। उसके बाद 32 को भी 2 से भाग जाएगा, 32 का आधा कितना होता है 16, बराबर है। 2 × 2 × 2 × 2 × 16। इस प्रकार से आप करते जाओगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है √256 का आंसर आएगा 2 × 2 × 2 × 2, तो टोटल है 16। तो 16 का ये क्या है, देखो यहाँ कितने पेयर्स बनते हैं वो देखना है आपको। 2 × 2 का एक पेयर, 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 मतलब टोटल 4 पेयर बने हैं। तो चारों पेयरों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो 16 का जो है क्या है स्क्वायर है 256, ये 16 का स्क्वायर है। अगर उसको √256 लिखते हैं तो उसका आंसर आएगा 16, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम लोग नमूना प्रश्न देखेंगे, ठीक है। नमूना प्रश्न देखेंगे, नमूना प्रश्न भी बहुत ही आसान है। 67 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 67 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर कौन सी विधि लोगे आप, 67 हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे देखो। अभी मैंने क्या किया था, एक इसके पहले हमने देखे थे पहले वाले पेज पे एक फार्मूला देखे थे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला वर्ग करने की सूत्र विधि, इसमें क्या की थी 38 का हमने वर्ग निकाले थे, तो क्या किए थे उसमें 30 + 8 किए थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे वैसी उसी प्रकार से 67 है तो 67 को हम लोग लेंगे 70, तो 70 - 3 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 70 - 3 करोगे तो आपको आपका आंसर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा फार्मूले में डाल के, ठीक है। ऐसा करेंगे 70 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप करोगे तो आपको आपका आंसर आसानी से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह कम है, इस वजह से मैं और यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। या फिर 70 - 3 करो, या तो फिर 60 नमूना प्रश्न में देखो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी किया गया है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 60 + यहाँ पे 7 किया है, या तो फिर आप 70 - 3 भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 60 + 7 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 2 × 60 × 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये फार्मूले में डाल दिए पूरा, ठीक है। 60 का स्क्वायर क्या हो गया 360, 100 हो गया, प्लस 840 ये हो गया, प्लस 49। तो यहाँ पे टोटल आंसर आएगा आपका 4489, मतलब 4479, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 4489 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो है आपको गोला नंबर 2 भरना है, बड़ा ही आसान है। 357 जो है इसका स्क्वायर निकालना है, 357 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया देखो, अभी यहाँ पर इसने माइनस किया 3, बट आप एक चीज़ याद रखो 357 में इसने देखो शॉर्टकट में इन्होंने यहाँ पे लिख दिए है,
यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शॉर्टकट में लिख दिए है, ठीक है। 350 जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 357 का स्क्वायर, 357 का स्क्वायर इक्वल टू 360 माइनस 3 का स्क्वायर, इतना करना है, ठीक है। बट कुछ बच्चों को उसके आगे की प्रोसेस भी नहीं आती है, तो इसको हम लोग फार्मूले में डालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 360 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 360 का स्क्वायर, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। क्या हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। 360 का स्क्वायर हो जाएगा -2 होगा, राइट, -2 इंटू 360 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अब 360 का स्क्वायर आएगा 1,29,600 माइनस 2 इंटू 360 इंटू 3 कितना होगा 2160 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा हर जगह पे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपका आंसर मिलेगा 1,27,449, ठीक है। तो यहाँ पर 1,27,449 ये पहला आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपको मिलेगा अगर आप अपने कॉपी पे करके देखते हो तो बड़ा ही आसानी से आप ये कर पाओगे, ठीक है। और फिर भी आपको ना समझे तो मैं इसको और भी आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में आप अगर लिख के देते हो तो मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें समझना है। क्या दिया है, क्या दिया हुआ है 4,378 का स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकालोगे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, राइट। अब इसको भी आपको उसी फार्मूले से जाना पड़ेगा। 78 है तो उसको मैं 80 कर सकता हूँ, 80 माइनस 2 है, या फिर क्या करूँगा 70 प्लस 8 करूँगा, ठीक है। जैसे कि हमने फार्मूले में देखे थे, आपको पता है कि फार्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। a इंटू बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूले से ही आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसको भी मैंने यहाँ सॉल्व किया हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर जो है स्क्रीन पे लिख पाना थोड़ा क्रिटिकल होगा। तो इसमें क्या किया है 4,380 माइनस 2 का स्क्वायर, 380 माइनस 2 का स्क्वायर किए तो आपका आगे आंसर आएगा 4,380 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4,380 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो फार्मूले का यूज करना, ठीक है। और माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस करना होगा, तो बड़ी ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो ये इसका आंसर आता है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए जगह नहीं होने की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ठीक है। मैं आपको इसके बारे में और भी एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके आपको भेजूँगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कंटेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद और भी हमने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो चौथे एग्जाम्पल में क्या किया है 1105 11.5 दिया हुआ है का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए क्या करो आप पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। तो बड़ा ही आसान होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर जिसके यूनिट के प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको मैंने बताया था। तो बड़ी ही आसानी से आप निकाल पाओगे। 5 इंटू 5 25 हो गया, देखो यहाँ 25 दिया हुआ है। और उसके बाद 11 के बाद की क्रमिक संख्या क्या है, ठीक है। 11 के बाद की जो क्रमिक संख्या है वो 11 के बाद 12 आएगी, ठीक है। तो 11 के बाद 12 आएगा, तो 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा 11 इंटू 12 132। अब आपको पता है कि अगर किसी भी दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम, या अगर वन के बाद मतलब यूनिट के बाद अगर ये है क्या है दशमलव का चिन्ह है, तो वो 2 टाइम जो है दशमलव 2 नंबर्स के बाद 2 जो है डिजिट के बाद में वहाँ पे फिर क्या आएगा दशमलव का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से 132.25 ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको स्पीडली ये सब समझना है। अब 8 का क्यूब निकालने बोला है, तो 8 का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हो। 8 गुना 8, 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8, ठीक है। 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर बड़ा आसानी से मिलेगा। क्यूब निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। किसी भी नंबर को 3 टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 21 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब थोड़ी ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 करूँगी, थोड़ा सा आपको तकलीफ होंगी, ठीक है, निकालने में। तो इसलिए क्या करो 21 प्लस 21, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है।
20+1 है एक्चुअली, ठीक है, 20+1 का क्यूब, 20+1 का क्यूब, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है 20+1 का क्यूब मतलब स्क्वायर प्लस 1 और एक, ठीक है। तो यहाँ पर 20+1 का स्क्वायर निकाल लेंगे और एक उसमें जोड़ देंगे हम लोग 20+1, ठीक है। अब इसको आपको सरल करना है, 20+1 का स्क्वायर फार्मूले के आधार पे करना है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इन प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या आता है 20+1, वो लिख दो वहाँ पे जैसे कि वैसे। अब उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, आगे की प्रोसेस क्या करना है, 400 प्लस 40 प्लस 1 और इधर है 20+1, 441 हो गया ये 441, और उसके बाद यहाँ 20+1 21, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 21 इंटू 441, ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9261, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप वर्ग, वर्गमूल, घनमूल ये निकाल सकते हो फार्मूले के आधार पे। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल और घनमूल समान हो। ऐसी कौन सी संख्या है बताओ आप जिसका वर्गमूल, अभी 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 का घनमूल क्या आएगा, 1 का वर्ग क्या है, एक एग्जाम्पल, 1 का वर्ग क्या है, 1 का वर्ग 1, 1 का 1 का 1, तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही आएगा ना, बराबर है, राइट ना। तो एक ये संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल भी वही है और इसका घनमूल भी घनमूल भी एक ही है। इसका वर्गमूल और घनमूल एक को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो एक ही आंसर आने वाला है, बराबर है। इसका इसीलिए उसका वर्गमूल, वर्ग और उसका घनमूल और घन सब एक ही होगा। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल और घनमूल समान है, तो वो संख्या है 1, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाए जा रहे हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डेफिनेटली आप समझोगे। -64 का घनमूल ज्ञात करना है। अब -64 का घनमूल कैसे याद करोगे आप, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए माइनस को आप भूल जाओ या फिर आप माइनस का उपयोग करो तो चलेगा। 64 देखो, 64 को यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 64 का घनमूल, तो उसको इस प्रकार से इस फार्मूले में लिखेंगे घनमूल अगर याद करना है तो, ठीक है। ये फार्मूला लिखने के बाद 3√64, ठीक है, 3√64 ऐसा हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो 64 को हम लोग क्या करेंगे, 64 का 4 × 4 × 4, राइट, वही है ना, 4 × 4 × 4। अब 3 टाइम हमने उसको क्या कर दिया, -64 को अगर हम लोग लेते हैं उसका 4 आता है, ठीक है। 3 टाइम ले लिए, अभी उसको 1 टाइम लिखेंगे मतलब उसका हो गया वो घनमूल। अब यहाँ पर माइनस लेंगे तो -4 × -4 तो इसका आंसर आएगा -4, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 4th नंबर का। इस प्रकार से आपको बड़ी आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है माइनस, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया गया है, क्या है, -1331 किस संख्या का घन है, किस संख्या का घन है ऐसा बोला गया है। अब इसका भी घनमूल निकालना है। कैसे निकालोगे आप, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये जब भी करोगे आप तो आपको कसौटी को दिमाग में रखना है बस, ठीक है। अब घन निकालना है, कैसे निकालोगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 + 3 + 3 + 1 कितना होता है, बट सॉरी यहाँ पर आप क्या करो, ये 11 की कसौटी देखो आपको दिख रहा होगा, आप एक फार्मूला यूज़ करो 1, यहाँ इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे रहने वाले जो अंक है, ये डिजिट है, उनको आप जोड़ के देखो, ठीक है, सॉरी उनको जोड़ो और उसके बाद दोनों को माइनस करो। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया 4, 1 + 3 4 और 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। इसका मतलब ये क्या क्लियर हो जाता है, इससे ये क्लियर हो गया कि ये इसको जो है 11 से भाग जाएगा, इस संख्या को 11 से भाग जाएगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली आपको समझ में आ गया कि ये 11 की कसौटी यहाँ पे काम करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल 11 आ जाएगा। तो माइनस, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -11 हो जाएगा डेफिनेटली, राइट। तो बड़ा ही आसान है ये भी। अब आप या अगर आपको कन्फ्यूजन है, 11 × 11 आपको पता है 121 होता है, मतलब वो कोई 1331 तो होगा नहीं, 11 × 11 × 11 करेंगे तो हमको जो है उसका क्यूब मिलेगा। फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगभग 25 तक स्क्वायर याद कर लो और लगभग 25 तक आप क्यूब याद कर लो, तो ये जो प्रॉब्लम्स है आपको आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोला कि उसका घनमूल याद करो, मतलब क्यूब रूट याद करो या स्क्वायर रूट याद करो, तो आप बड़े आसानी से अपने ही दिमाग से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है।
और किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप में टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। अब उसके बाद में देखते हैं 125 का घनमूल याद करो। अब 125 का घनमूल आपको याद होना चाहिए। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 25 5 125, तो ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। तो 125 यहाँ 5, अगर इसकी यूनिट की प्लेस पे इसका मतलब इसको 5 से भाग जाएगा, तो 5 से ही ट्राई करने का, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 करके देखो, तो आपका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी जो है दिमाग में रखना है। उसके बाद देखते हैं 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे के समघनाकार टुकड़े को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समघनाकार कितने टुकड़े तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो अब कैसा पता चलेगा कि सबसे पहले क्या करना है इसमें कि 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे के समघनाकार टुकड़ों को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले थे उसको 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले बनाना है। तो 8 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका घनफल देखो, समघनाकार मतलब घनफल लिखना पड़ेगा, बराबर है। 8 इंटू 8 इंटू 8 और 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, और ऊपर का 8 एक कट हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये एक 8 एक कट हो गया, तो 8 इंटू 8 जो है 8 8 64, तो यहाँ पर आंसर आएगा 64। ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे, तो 2 जो है सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समघनाकार कितने टुकड़े तैयार होंगे, तो 64 टुकड़े तैयार होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अलर्ट रहना होगा और उसके आधार पे आपको यहाँ पर आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्या बोला है, यदि किसी समघनाकार मतलब समघनाकार डिब्बे की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल कितना होगा। यदि किसी समघनाकार डब्बे की भुजा, समघनाकार मतलब समान घनाकार, ठीक है, की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, समघनाकार डब्बे का घनफल क्या होगा, भुजा का घनफल मतलब भुजा का घन। समघनाकार डिब्बे की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल कितना होगा, घनफल याद करना है भुजा का। तो 4 का घन कितना होगा, 4 इंटू 4, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, और का स्क्वायर इंटू 4 का 4 सेंटीमीटर मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला, यदि किसी समघनाकार डब्बे की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका घनफल कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का घनफल कितना होगा वो आपको निकालना है। तो बड़ी आसानी से आप जो है उसका निकाल सकते हो, ठीक है। 64 सेंटी3 आएगा, सेंटी स्क्वायर नहीं आएगा, घन आएगा, ठीक है, सेमी घन। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब इसके लिए एक फार्मूला है। कैसा, क्या लिखा है, √6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, मतलब क्रम से संख्या दी 6 7 8 9। अगर ऐसी क्रमिक संख्या दी हुई है तो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एकदम इजीली आपको करना है कि जो पहली संख्या जो है 6, पहली संख्या क्या है 6 इंटू तीसरी संख्या क्या है 8, सॉरी तीसरी संख्या नहीं, पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या क्या थी 6 और आखिरी संख्या क्या थी 9, ठीक है। +1 करो, क्या बोला है, 4 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में, अगर 4 क्रमिक संख्या दी हुई है तो उसे गुणनफल में 1 मिलाने पर या जोड़ने पर प्राप्त संख्या का वर्गमूल पहली और चौथी संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर प्राप्त योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर हमको इसका सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला है कि इसका स्क्वायर रूट हमको अगर याद करना है तो स्क्वायर रूट याद करने के लिए पहली संख्या को चौथी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, +1 करेंगे तो हमको इसका स्क्वायर रूट पता चलेगा। तो ये जो भी संख्या आएगी, कितनी बड़ी संख्या आने दो, ठीक है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 +1, अगर आप इतना करते हो तो जो भी संख्या आएगी उसका वर्गमूल क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा 55, ठीक है। तो ये कैसे निकालना है, अगर क्रमिक संख्या है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तो क्या करना है, पहली क्रमिक संख्या को चौथी क्रमिक संख्या से मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, ठीक है। इतना याद रखने का, ये इसका एक ट्रिक है। तो ऐसे जो है अलग अलग क्वेश्चंस के लिए स्कॉलरशिप में अलग अलग ट्रिक्स होती है, और इन्हीं ट्रिक्स के बेसिक पे आपको क्वेश्चन जो है स्कॉलरशिप में पूछे जाएंगे, और उसी बेस को ध्यान में रख के आपको जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखते ही किसी क्वेश्चन को आपको डरना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को टाइम देना है, सोचना है, ठीक है, और ट्रिक्स को याद करना है कि कौन सी ट्रिक्स हमको स्कूल में बताई गई थी, ठीक है।
उसके बाद हम लोग 14 देखते हैं। जिला परिषद कन्या पाठशाला में व्यायाम के लिए जितनी लड़कियां एक कतार में खड़ी की गई उतनी ही कतारें भी बनी। मतलब जैसे कि मान लो फाय कतार लड़कियां थी और फाय कतारें बनी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जितनी लड़कियां एक कतार में खड़ी थी उतनी ही कतारें बनी। मतलब 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, ऐसा कोई तो भी एक डिजिट होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर हमको यहाँ निकालना क्या है, स्क्वायर निकालना है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यदि लड़कियाँ 324 थी तो मतलब यहाँ स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अगर लड़कियाँ जो है स्क्वायर दिया हुआ है 324 थी तो प्रत्येक कतार में कितनी लड़कियाँ थी। अब क्यूब जो है 3 2 4 है, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 है। इसका मतलब इसको 3 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 का जो है स्क्वायर रूट नहीं है तो यहाँ पर 3 से जाएगा तो 9 से भी जाएगा, ये आपको पता है। और 9 से गया इसका मतलब 9 इंटू 2, तो वहाँ पर उसको जो है यहाँ पर 4 है, इसके यूनिट के प्लेस पे 4 है, मतलब 18 से भी जाएगा। तो आपको सभी से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एकदम से आपको आंसर नहीं मिलेगा। कुछ लड़कियाँ कुल लड़कियाँ जो है 324 है, तो आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि 3 से तो होगा ही नहीं, 3 इंटू 3 9 होता है। अब 9 से भी नहीं होगा क्योंकि आपको 9 का भी स्क्वायर पता है। 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है, मतलब 9 से भी नहीं होगा। फिर आप देखो कि 9 के बाद में इसमें 18 से भाग जाता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। 18 से भाग कब जाएगा, जब 9 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाएगा। 9 2 जा 18। ठीक है, तो 9 से भाग जा रहा है यहाँ पे और 2 से भी जा रहा है, मतलब 18 से भाग देके देखो आप, तो 18 इंटू 80 करो, 18 इंटू 80 करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि 18 से ही है, तो डिविजिबिलिटी का यहाँ पे भरपूर उपयोग करना है। देखना है आपको कि कौन से अंक से या कौन सी डिजिट से इसको पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और उसी के बेस पे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15। ठीक है, सफाई अभियान के लिए छात्रों ने उतने ही झाड़ू खरीदे जितना उन झाड़ुओं का मूल्य था। देखो यहाँ पर भी कुछ चीज़ समझ में आई, मतलब दोनों भी संख्या उतनी है, सेम है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सफाई अभियान के लिए छात्रों ने उतनी ही झाड़ू खरीदी, कितनी झाड़ू खरीदी सफाई अभियान के लिए, उतनी ही झाड़ू खरीदी जितना उन झाड़ुओं का मूल्य था। मतलब अगर मान लो झाड़ू उन्होंने कितनी खरीदी, x खरीदी और मूल्य कितना था, x था। ठीक है, यदि उन्होंने कुल 400 रुपये के लिए 400 रुपये दिए तो कितने झाड़ू उन्होंने खरीदे, जितनी झाड़ू थी उसका मूल्य भी उतना ही था। मतलब x इंटू एक्स इज इक्वल टू 400, राइट। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 400, मतलब 400 जो है स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे तो आप सबको पता है कि 400 का जो है स्क्वायर रूट क्या है, 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कैसे पता किया, अगर इसको 10 से भाग जा रहा है, 400 को 10 से भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। तो मैं 10 इंटू 10 करूँगा क्या, नहीं, मैं भी 20 का ट्राई मारूंगा। ठीक है, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करना है। अब इसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 196। अब देखो बच्चों, अभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है कि 196 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। बड़ा ही आसान है। 196 किसका स्क्वायर है पहले आप देख लो। अब आपको मुपाट मतलब याद होना चाहिए। फिर भी देखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से भी देखते हैं इसको। 196 को 2 से पहले हम देखेंगे उसको डिविजिबल है 2 से, क्योंकि उसके यूनिट के प्लेस पे क्या है 6 है। 2 से डिविजिबल है तो उसका आधा हो जाएगा 98। फिर से 2 से डिविजिबल है तो उसका फिर से आधा हो जाएगा 49। अब 49 को 2 से भाग जाता है क्या, नहीं, तो किससे जाएगा, आपको पता है कि 7 के पहाड़े में 49 आता है। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। तो इस प्रकार से 2 2 कि एक पेयर बन गया 2 2 का। ठीक है, 2 2 का एक पेयर बन गया और 7 7 का एक पेयर बन गया। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, मतलब टोटल आपका इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा। इस प्रकार से आप या तो जो है आप इस गुणनखंड विधि से उसका आंसर ढूंढ सकते हो, या फिर आप जो है इस प्रकार के अन्य विधियों से भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, डिविजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर स्टूडेंट कुछ स्वाध्याय दिया हुआ है, जो स्वाध्याय जो है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक फार्मूला यहाँ पे बताया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको गुणनखंड विधि बताया। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर और एक विधि दिया है। ठीक है, जैसे 196 को जो है सबसे पहले क्या करेंगे 2 से उसको भाग जाता है तो 2 इंटू
2 इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसी को जो एक्सप्लेन किया है, 2 दूनी 4 और 7 इंटू 7 टू 7, ठीक है। आपको 196 का ऑलरेडी आपको याद है कि इसका 14 का जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप ये फार्मूले को यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और इसको कौन सी विधि कहते हैं हमने देखे थे यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। कौन सी विधि कहते हैं? गुणनखंड विधि, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियाँ है, एक ये वाली, ठीक है, एक कौन सी, ये वाली, और दूसरी ए वाली, ठीक है। गुणनखंड विधि बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वाधर गुणनखंड विधि कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्षैतिज गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। और उसके बाद स्वाध्याय स्टूडेंट, तो ये स्वाध्याय जो है आप लोगों को करना है। ये जो भी स्वाध्याय दिया है वो आप लोग करना है। यहाँ पे जैसे कि 39 का स्क्वायर है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। 39 का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर 40 - 1 भी कर सकते हैं, या 30 + 9 का स्क्वायर, 30 + 9 का स्क्वायर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वैसे ही 459 है का स्क्वायर, 459 का स्क्वायर है तो 450 + 9 का स्क्वायर भी हम लोग ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है 3874 है तो यहाँ पर 3870 + 4 का स्क्वायर, ये भी हम लोग लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ 17.5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको बड़ा आसान है। यूनिट के प्लेस पे अगर 5 रहा तो क्या करना पड़ता है, 5 × 5 25 और 17 × 18 करेंगे। इस प्रकार से उसका हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हार्ड नहीं है। किसी बिस्कुट के डिब्बे में जितने बिस्कुट है उतने ही डिब्बे खरीदे गए, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 9 आएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है, जब तक हमको एक्चुअली फोकस करना होता है। 169 का आपको पता है कि उसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। 169 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है 4761 का हमको अगर उस स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी को ध्यान में रखने का, क्योंकि 1 है यहाँ पे, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि किसी संख्या से भाग जा रहा है। पर हम लोग और एक फार्मूला 4 के लिए, 3 के लिए, 9 के लिए यूज होता है। कैसा, 4 + 7 + 6 + 1 कितना होता है, 4 + 7 11, 11 + 6 11 + 6 17, 17 + 1 18, मतलब इसको 3 से भाग जा रहा है। दूसरी बात, 3 से जा रहा है तो 6 से जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद 4 + 6 10 और 7 + 1 8, ऐसा करके भी आप यहाँ पर इसका सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें 2 दिया है, स्क्वायर रूट आपको याद करना है तो कैसे कर सकते हो आपको पता है। मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि अगर 2 नंबर्स है उनकी स्क्वायर रूट याद करना है तो दोनों नंबर लिखो और उनको कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है वो देखने का। अगर वो डिविजिबल नहीं है नंबर तो उसको जैसे का वैसा उतारने का, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके बारे में एकदम बहुत ही डिटेल्स जानकारी पड़े। और आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है। अगर आप बार बार वीडियोस देखते हो या उसका सराव करते हो तो 100% आपको जो है सक्सेस आपकी स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में मिलेगा। और यहाँ तक आपके सिलेबस में भी ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए आपको यूज़फुल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे आशा है कि आप ये जो है बहुत अच्छे से समझोगे और वीडियो को पूरा देखना है आपको। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कोई भी कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए शुरुआत से लेके तो लास्ट तक यहाँ पर वीडियो को लगातार आपको देखते रहना है। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार देखना है। जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तब तक आपको वीडियो को देखते रहना है। अच्छा, तो नहीं क्या और